Okay, beta. So now I am starting the 11th chemistry. 11th chemistry with chapter 3rd. Okay, that is classification of elements and periodicity in properties. Okay, classification of elements and periodicity in properties. ठीक है, periodic table पे बेस्ड एलिमेंट है periodicity in properties, classification of elements and periodicity in properties. periodicity का मतलब है कि प्रॉपर्टी रिपीट करती है, जैसे सोडियम और पोटाशियम और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम है. ठीक है, सो देखो हमारे पीरियोडिक टेबल में बड़े सारे एलिमेंट्स हैं, 120 एलिमेंट है. सबकी एक एक प्रॉपर्टी याद करना मुश्किल है कि सोडियम कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, कार्बन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसका साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट कितना होगा. तो एक एटम के साथ, एक एलिमेंट के साथ बड़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को याद करना 120 की, इट विल क्रिएट अ हॉच पॉच इन योर माइंड. ओके, सो हमने क्या किया कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया, एक सिंगल ग्रुप में डाल दिया. आजकल पढ़ते हो तुम ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 2, 18 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में. ये पीरियोडिक टेबल अभी बना हुआ है, ठीक है, जिसमें ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी, ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी. तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा पीरियोडिक. ग्रुप 3 के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी. वो क्यों की गई, वो किस बेस पे किया गया कि जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स है ना उनकी सारी प्रॉपर्टी क्या सेम है, इसलिए उनको एक ग्रुप के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ ली तो सबकी प्रॉपर्टी पढ़ ली. ठीक है, इसलिए हमें ज्यादा एलिमेंट की सबकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, एक की प्रॉपर्टी पढ़ ली मतलब बात खत्म होगी. ठीक है, सो दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. पीरियोडिसिटी का मतलब है मतलब आफ्टर सर्टेन, देखो जैसे लिथियम है, लिथियम सोडियम पोटाशियम प्रॉपर्टी मैच करती है, तो लिथियम के बाद देखो क्या आता है, लिथियम के बाद आता है थर्ड फोर्थ बेरिलियम बोरोन कार्बन 3, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन एंड सोडियम. कितने नंबर, 8 नंबर पे है सोडियम. अब सोडियम से 8 आगे गिनो, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, क्या क्या बच गए, सोडियम से आगे गिनो, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 2, 12 13 14 आ गया सिलिकॉन, 15 आ गया फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन और फिर आगे पोटाशियम. तो पोटाशियम 8वें के बाद आया. तो लिथियम के बाद जो 8वां एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी लिथियम से मैच करती, दैट इज सोडियम. सोडियम के बाद जो अगला 8वां एलिमेंट था दैट इज पोटाशियम, उसकी प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करती थी. तो मतलब आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल्स द प्रॉपर्टीज आर रिपीटिंग. दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. मतलब आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल्स द एलिमेंट्स रिपीट द प्रॉपर्टी. दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. इसी के बेस पे हमने क्या बनाया, पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है. देखो, बिकॉज इन द पीरियोडिक टेबल आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल्स दिस व्हाट यू से एलिमेंट्स आर रिपीटिंग द प्रॉपर्टीज. ओके, तो अभी तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है जिसमें 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं. यू ऑल नो अबाउट दिस. थोड़ा थोड़ा तुम्हें आइडिया होगा, बाकी आइडिया हम आगे लेके लेंगे. पर इससे पहले पीरियोडिक टेबल बनने से पहले, जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उससे पहले भी बड़े लोगों ने कोशिश की थी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की. ठीक है, तो व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, तो उसका मैंने तुम्हें बता दिया कि ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को आसानी से पढ़ सकें. दैट्स व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स. अब सबसे पहले जो कोशिश की थी वो डोबर्नेर ने की थी, डोबर्नेर ट्राइब्स. ठीक है, डोबर्नेर ने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी. उसने क्या किया कि 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बना दिया, ट्राइड बना दिया. ट्राइड में 3 एलिमेंट रख लिए. जैसे पहला ट्राइड उसने बनाया था लिथियम सोडियम पोटाशियम. ठीक है, इसने ट्राइड बना दिया. अब इसका एटॉमिक मास कितना 7 होता है, इसका 23 होता है और इसका कितना होता है, इसका 39. ठीक है, तो अब तुम इस ट्राइड का, ये उसने ट्राइड दिया था, इसका फर्स्ट मेंबर ये है, सेकंड मेंबर ये है और थर्ड मेंबर ये है. तो उसने बोला था कि इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है. ठीक है, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है. अब तीनों के एटॉमिक फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को प्लस करो, उसकी एवरेज लो. तो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास की एवरेज लो, 7 प्लस 39, 7 प्लस 39 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 39 प्लस 7 कितना, 46 डिवाइड बाय 2 23. तो दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट. तो उसने बोला था, उसने ट्राइड दे दिए, उन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती थी. क्या सेम है, देखो लिथियम की वैलेंसी कितनी है, +1 है, सोडियम की वैलेंसी +1 है, पोटेशियम की वैलेंसी +1 है. 3 ऑफ देम आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट. तो इनकी प्रॉपर्टीज बाकी भी देखोगे तो सेम आएगी. जब वैलेंसी सेम आ जाती है ना तो बाकी प्रॉपर्टी भी सेम हो जाती है. वैलेंसी पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द वैलेंसी. तो उनकी वैलेंसी +1 है, +1 है, +1 है. वैलेंसी मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. तो इसने ट्राइड दे दिया, इसने बोला कि 3 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है. इसने बाकी एलिमेंट की बात नहीं की. उस टाइम मेरे ख्याल से 40 के एलिमेंट्स नोन थे, इसने बाकी की बात नहीं की.
आप तो हम सब की बात करते हैं, इसने बाकी की बात नहीं की। और इसने बोला कि ये जो ट्राइड बनाऊंगा मैं, इसका फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मास तुम प्लस करोगे और उसकी एवरेज लोगे तो वो सेकंड एलिमेंट के मास के बराबर आएगा। तो ऐसे करके इसने कितने ट्राइड दिए थे, इसने 5 ट्राइड दिए थे, ठीक है। जनरली 4 ट्राइड इसके हम पढ़ते हैं, 5 में इसका कुछ अच्छे से नहीं था, तो उसके एक तो ये ट्राइड दिया था इसने, एक इसने ट्राइड दिया था आयरन कोबाल्ट एंड निकल का, एक इसने ट्राइड दिया था आयरन कोबाल्ट एंड निकल का, ठीक है। इसने बोला था इन तीनों की प्रॉपर्टीज भी क्या है, सेम है, ठीक है। इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है, तो उसने ट्राइड में देखो क्या दिया था, मास दिया था, इसका एटॉमिक मास होता है 55.85 AMU, इसका होता है 58.91 AMU, ठीक है। और एग्जैक्ट मास चाहिए यहाँ पे, तो इसका होता है 58.71, इसका होता है 58.71 AMU। तो उसने बोला था इन तीनों की प्रॉपर्टी है क्या है, सेम है। एक तो तीनों की प्रॉपर्टी क्या सेम है कि तीनों मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं ये, ठीक है। निकल भी टेम्परेरी मैग्नेट बना सकता है, कॉपर भी टेम्परेरी मैग्नेट होता है, आयरन तो है ही, तुम्हें पता मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। तो इनकी देखो तो ये प्रॉपर्टी सेम आ गई थी, ठीक है। ये तीनों क्या करते हैं, मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। बाकी तीनों की वैलेंसी, ये भी 2+ हो सकता है, ये भी 2+ होता है, ये भी 2+ हो सकता है, तीनों की वैलेंसी सेम है। तो वैलेंसी सेम होने का मतलब काफी कुछ प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। तो इस हिसाब से देखो प्लस करके देखो, ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट, ये आ गया सेकंड एलिमेंट, ये आ गया थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट और थर्ड के मास को प्लस करो, एवरेज लो, 55.85 प्लस 58.71 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 55.85 किसका आ गया, आयरन का आ गया, और 58.71 किसका आ गया, निकल का आ गया, ठीक है। प्लस करो उसको तो आएगा 6, 15, 8 5 13 14, 5 5 10 11, 114 को 2 से डिवाइड करो, 57 पॉइंट कितना आएगा, 57.28, इसका आता है 57.28, ठीक है। तो नियरली देखो इसके बराबर ही आ रहा है, ऑलमोस्ट मतलब पूरा बराबर नहीं आया पर इसके बराबर ही आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड के एलिमेंट के मास को प्लस करके एवरेज लोगे तो उसके बराबर आएगा। इसका आयरन का ले लिया, इतना ले लिया, ठीक है, उसका इतना ले लिया, उसका इतना ले लिया, ठीक है। तो 55.85, वैसे आयरन का 56 लेते हैं पर इसमें एग्जैक्ट वैल्यू उसने ली थी, तो अपने को एग्जैक्ट वैल्यू जरा याद रखनी पड़ेगी। आयरन का 55.85, कोबाल्ट का 58.91 और निकल का 58.71, ओके। सो ये दूसरा ट्राइड उसने बना दिया था। अब तीसरा उसने ट्राइड बनाया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। तीसरा उसने ट्राइड बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तो तुम्हें याद ही है, क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक मास, दिस 35.5, ब्रोमीन का होता है 58 और आयोडीन का होता है 80, ठीक है। तो ब्रोमीन का 80 है, ब्रोमीन का 80 है और इसका है 127, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड को प्लस करो, 127 प्लस 35.5 कितना आएगा, 5 7 5 12, 2 3 4 5, 2 3 5 1 6, 162.5, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 81.0 आएगा। लगभग कितना आ जाएगा, इनका एवरेज कितनी आ जाएगी, एवरेज फर्स्ट प्लस थर्ड की आ जाएगी 81.0, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट, ठीक है। एटॉमिक मास होता है सेकंड एलिमेंट, तब एटॉमिक वेट बोलते थे उनके टाइम में, आज हम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो ये उसने ट्राइड दिए थे, ये 3 ट्राइड आ गए इसके। अब एक इस ट्राइड इसका और है, वो भी पढ़ लेते हैं, एक ट्राइड इसका और है, वो भी पढ़ लेते हैं, दैट इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो कैल्शियम का 40 है, बेरियम का 137 होता है, स्ट्रोंशियम का 87.5 ये होता है। अब कैल्शियम और इसको प्लस करके देखो एवरेज लो, 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2, इसको करके आएगा 88.5, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट। उस टाइम पे एटॉमिक वेट बोलते थे। सो दीज आर ट्राइड्स, उसने 4-5 ट्राइड दिए थे, ठीक है। 5वां ट्राइड इसका वो छोड़ दो उसको, ये दीज मेन इंपॉर्टेंट है। सोडियम वाला ट्राइड इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्लोरीन वाला इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है। 3 ट्राइड इसके इंपॉर्टेंट है, बाकी इसने आयरन वाले का दे दिया था और एक इसने एक ट्राइड और दिया था, दैट इज वो बुक्स में भी मेंशन है, उसको छोड़ दो। जनरली इसने 5 ट्राइड दिए थे, तो इसके ट्राइड हो गए। तो इसके फर्स्ट टाइम इसने अटेम्प्ट किया था एलिमेंट्स को अरेंज करने का अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इन द ग्रुप्स, बट इसकी ड्रॉबैक्स के आगे कि देखो, एक तो क्या होता था कि ट्राइड बड़े कम थे। तो कितने ट्राइड थे, 5 ट्राइड थे, 5 3 15 एलिमेंट, जबकि उस टाइम पे 40-50 एलिमेंट थे। तो सारों का ट्राइड ये नहीं बना पाया। और इसने बोला था कि एग्जैक्टली सेम आएगा मास, वो भी एग्जैक्टली सेम नहीं आता था। यहाँ पे 81 है, 80 आ रहा है, यहाँ पे 88.5 पे 87.5 है, तो उसके छोटे मोटे थोड़ी सी ड्रॉबैक्स थे। तो बट इट वाज अप्रिशिएबल बिकॉज इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स in the groups, okay. So this is dominant tride,
You have studied in 10th class also. Now, the second I am going to discuss is Newland law of octaves. Newland law of octaves. Newland law of octaves. ठीक है. अब न्यूलैंड दूसरा साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफाई करने की सोची. तो ऑक्टेव्स क्या होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा. देखो सा स्टार्टिंग में था, सा रे गा मा पा धा नी सा. आठवें पे सात आता है. तो देखो आठवें पे क्या होता है? नोट रिपीट हो जाती है, मतलब पीरियोडिसिटी आ जाती है. पीरियोडिसिटी का मतलब है रिपीट होना. तो सा कितने बार? सा रे गा मा पा धा नी सा. आठवें पे पहले पे भी पहले एलिमेंट और आठवें एलिमेंट. देखो सा रे गा मा पा धा नी सा. सा आठवें पे और सा पहले पे. तो उसने बोला था कि आफ्टर लाइक द नोट्स ऑफ द पियानो. पियानो की नोट्स होती है ना, ठीक है, या ऑक्टेव्स बोलते हैं, जैसे ऑक्टेव्स हैं, उसकी तरह आफ्टर एट एलिमेंट आफ्टर अ गैप ऑफ 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट के गैप के बाद रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज इज सीन. रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज इन सीन. ठीक है. उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं थी. तो क्या था? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के बाद आएगा हीलियम थी नहीं, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नियोन थी नहीं, तो सीधा क्या था? सोडियम आ जाता था. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. हाइड्रोजन और सोडियम की, देखो यहां पे क्या मिस कर गया मैं, हाँ ऑक्सीजन, फ्लोरीन छोड़ दिया, फ्लोरीन एंड सोडियम. ठीक है. अब आगे चलो. आगे इसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, और तब वो आर्गन डिस्कवर नहीं थी, तो क्या आ जाता था? पोटाशियम आ जाता था. तो यहां तक इसने ट्राई किया था. तो इसने बोला था कि आफ्टर गैप ऑफ 8 एलिमेंट्स, ठीक है, द एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टी. जैसे ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी. 1 2 3 4 5 6 7 8. इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी. ओके. इसने बोला था. और इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी. तो सेम है. तीनों की वैलेंसी कितनी? -1 है. तीनों की वैलेंसी +1 है, +2 है. और ये दोनों बोरोन और एल्यूमिनियम, इनकी +3 है. कार्बन, सिलिकॉन क्या है? सेम है. तो प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ सेम आ जाती है. तो उसने बोला था कि एलिमेंट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड 8th एलिमेंट आर आइडेंटिकल. ठीक है. न्यूलैंड जस्ट लाइक द दिस कीज ऑफ अ पियानो. ठीक है. तो उसने क्या बोला था? प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल आर सिमिलर बोलो. आइडेंटिकल तो बिल्कुल हूबहू. आर सिमिलर जस्ट लाइक द नोट्स ऑफ पियानो या कीज ऑफ पियानो. कुछ बोलो, कीज ऑफ पियानो. डेफिनेशन इसी को पूछना तो पता होना चाहिए कि मतलब क्या है. तो ये प्रॉपर्टी होती थी, पर ये भी क्या हुआ? रिजेक्ट हो गया. क्यों? क्योंकि बीच में नोबल गैसेज आ गई. तो यहाँ पे देखो, जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ गई, और यहाँ पे फ्लोरीन के बाद नियोन आ गई. तो जो उसने 8th एलिमेंट बोला था, एक्चुअली 9th एलिमेंट बन गया. ठीक है. ऊपर से उसने ये 20 के बाद अप्लाई नहीं होता था. 20 के बाद तुम अप्लाई करके देख लो, ये अप्लाई नहीं होगा. 20 तक तो ठीक था, प्रॉपर्टी थोड़ी को रिजेंबल करती थी. 20 22 23 24 के बाद ये अप्लाई होना बंद हो गया. So these were the drawbacks of Newland law of octaves. This you have studied in 10th class also. So this is the beginning of the chapter. Stay connected.